हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। अभी मेरा जेई मेन एंड नीट के लिए क्विक रिवीजन चैप्टर सेशन चल रहा है। एंड अभी काइनेमेटिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काइनेमेटिक्स में अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ये काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है जो हम चैप्टर डिस्कशंस में करेंगे। एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आइदर नीट और जेई मेन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर देखें एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम लोगों ने ये सेटअप इक्वेशन यूज किया था v इजकल टू यू प्लस ए टी, एंड इसमें हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज किया था। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s एंड एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नॉट अगर एक्सेलरेशंस कांस्टेंट नहीं है, ये आप तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड मोशन 1D में है। अगर वन डायमेंशनल मोशंस है एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब हम ये सेटअप इक्वेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, जैसे एक्सेलरेशन हो सकता है कि पोजीशंस पर डिपेंडेंट हो या एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट हो, ऐसे केसेस में हम ये सेटअप इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए यूजुअली जो हम यूज करेंगे v इजकल टू डी एक्स बाई डी टी, दूसरा एक्सेलरेशन इजकल टू डी बी बाई डी टी, एंड एक्सेलरेशंस को हम v डी वी बाई डी एक्स के फॉर्म में भी लिखते हैं। एक्सेलरेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेशंस आ जाएगा। तो यूजुअली नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में ये सेटअप इक्वेशन हम यूज करेंगे। v इजकल टू यू प्लस ए टी डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। ये तब यूज होता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड मोशन 1D में है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पर डी वी इजकल टू मान लीजिए ए डी टी है, एंड इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चंस के हिसाब से इसमें लिमिट सेट करेंगे। तो लिमिट के लिए क्वेश्चंस के हिसाब से जो लिमिट्स दिया हुआ है वो चूज करना काफ़ी नेसेसरी है। जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि t 0 पर हमारी वेलोसिटी 0 हो, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि t इजकल टू 0 पर u की वैल्यू v नॉट है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो कंडीशंस दिया हुआ है उस कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। दूसरे में भी ऐसा कर सकते हैं कि वी डी वी इजकल टू ए डी एक्स एंड अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन जब भी इंटीग्रेशंस के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो लिमिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लिमिट अगर हमने गलत सेट किया है तो उस हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड मोशन 1D में है तो हमारे पास तीन सेटअप इक्वेशंस है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में वो सेटअप इक्वेशन यूज नहीं करना है, आपको ये सेटअप इक्वेशन यूज करना है और इंटीग्रेशन मेथड से आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। एंड अगर देखेंगे तो अलग से कोई इस तरह का थ्योरी और नहीं है, सिर्फ ये सेटअप इक्वेशन आपको यूज करना है। तो मैं इलस्ट्रेशंस के थ्रू से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो कि पहला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज 2 - 4t स्क्वायर, फाइंड इट्स पोजीशन एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें लिमिट नहीं दिया है तो हम लिमिट नहीं लगाएंगे, इन जनरल हम कर देंगे। तो पोजीशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर देखें तो आप v इजकल टू आपको दिया हुआ है 2 - 4t स्क्वायर। तो मैं बी पोर्शंस पहले ले रहा हूं। तो बी पोर्शंस के लिए यहाँ पर अगर हम डी वी व डी टी निकालें तो ये आपका -8t हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशंस की वैल्यू -8t। एंड अगर ये मीटर पर सेकंड्स में है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो कह रहा है कि फाइंड पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशंस का ये वैल्यू हो गया एज ए फंक्शन टाइम, ये हमने बी पार्ट निकाला है। अगर ए पार्ट में देखेंगे तो
v इक्वल टू जो दिया हुआ है तो मैं v को dx बाई dt लिख देता हूं, तो यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू 2 माइनस 4t स्क्वायर, एंड यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 2 dt एंड माइनस 4 टी स्क्वायर dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं दिया हुआ है तो हम 0 एंड 0 एंड 0 ले रहे हैं, एंड टी टाइम में सपोज करिए कि यहाँ पर पोजीशन x है, तो dx का इंटीग्रेशन से x हो जाएगा, तो यहाँ पर x विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा t, एंड यहाँ पर देखेंगे तो -4 ये t³/3 आ जाएगा, ये t³/3 आ जाएगा, तो आपका पोजीशंस का रिलेशंस निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर v इक्वल टू अल्फा रूट x है, गिवन t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग में वो 0 पोजीशन से यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आप फाइंड करिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको v इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा रूट x, एंड यहाँ पर अगर आप dv/dx निकालो तो dv/dx की वैल्यू हो जाएगा अल्फा इंटू 1/2 रूट एक्स, एंड आप चाहो तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx। तो यहाँ पर v की जगह पर हम अल्फा रूट एक्स लिखेंगे, एंड एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रूट एक्स लिखेंगे। तो यहाँ से रूट एक्स एंड रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये α²/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशंस में टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशंस कांस्टेंट है, एक्सेलरेशंस कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है, देखिए आपको एक्सेलरेशंस निकल गया, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब एक्सेलरेशन निकल गया है एंड t इक्वल टू 0 पर x 0 है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो एंड x 0 होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर एक्सेलरेशंस निकल गया है, जैसे एक्सेलरेशंस आपकी α²/2 आ गया, तो यहाँ पर dv/dt इक्वल टू α²/2 एंड dv इक्वल टू α²/2 मल्टीप्लाइड बाई dt करेंगे, एंड यहाँ पर देखो कि t इक्वल टू 0 में x 0 है, x 0 फेड करेंगे तो v 0 होगा, इसका मतलब t इक्वल टू 0 में 0 है एंड t टाइम में वेलोसिटी v है, तो v इक्वल टू आपका सिंपल आ जाएगा α²/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई t, ये सिंपल आ गया। सही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेईई मेन या नीट के लिए दोनों एग्जामिनेशंस के लिए नॉन इनफॉर्मली एक्सलेटेड मोशंस की इंपॉर्टेंस है, कई सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। और नेक्स्ट देखिए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल a इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज, अब ये लिमिट्स देखो यहाँ पर सेट कर रहा है कि t इक्वल टू 0 टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, हमें वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंड पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशंस आपको दिया हुआ है कितना, देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3t² एंड प्लस 2t। तो एक्सेलरेशंस को dv, अब एक्सेलरेशंस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आप v इक्वल टू u+at वाले के तरफ मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ पर dv/dt लिखेंगे, dv/dt इज इक्वल टू 3t²
एंड प्लस 2t, एंड यहाँ से अगर डी भी देखेंगे तो डी भी विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर dt एंड प्लस 2t dt, ऐसा लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट को हमने बाहर रख लिया है, एंड t0 में आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो t0 में वेलोसिटी 5 मीटर है, एंड t टाइम में मान लीजिए कि वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो इधर आ जाएगा v माइनस 5 इक्वल टू 3t³/3 एंड प्लस 2t²/2, ऐसा आ गया। तो यहाँ से देखिए कि v का वैल्यू कितना आ गया। नाउ v इज इक्वल टू 5 एंड प्लस t³ एंड प्लस t² प्लस t², ये ऐसा आ जाएगा। 3 and 3 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपका t³ एंड प्लस t² आ जाएगा। और हमें क्वेश्चंस में वेलोसिटी 4 सेकेंड्स में फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर 4 सेकेंड फेड कर देंगे, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 5 एंड प्लस 4³ एंड प्लस 4², तो दिस इज 5 एंड 64 एंड प्लस 16, तो ये 85 हो जाएगा, 85 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, the decelerations experienced by a moving body is given by a is equal to minus kv³, where v is the velocity and t is equal to 0 में velocity, फिर से देखिए कि t is equal to 0 में velocity का वैल्यू v0 given है, and find the velocity as a function of time। तो यहाँ पर देखेंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करने के लिए बोला है, एंड t0 में वेलोसिटी v0 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपकी रिटार्डेशंस माइनस k⁵ है, तो यहाँ पर dv/dt लिखेंगे, तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस k⁵। अब v को इस साइड ले आइए, तो ये हो गया v⁻³ dv इक्वल टू माइनस k dt, एंड इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यही मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। एंड t0 में वेलोसिटी v0 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड t टाइम में हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इंटीग्रेशंस में देखेंगे तो हम पावर में एक ऐड करते हैं, उतना ही से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, v⁻² डिवाइडेड बाय -2, एंड यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, दिस इज v0 एंड v इक्वल टू माइनस k एंड t। तो इसको आप माइनस हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 v² एंड लिमिट v0 v इक्वल टू, मैंने निगेटिव दोनों साइड हटा दिया है, इक्वल टू kt, ऐसा लिख सकते हैं। एंड 1/2 को साइड ले जा रहे हैं, तो ये 1/v² माइनस 1/v0² इक्वल टू 2kt आ जाएगा। तो 1/v² विल बी इक्वल टू 2kt एंड प्लस 1/v0²। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको चाहो तो 2kt v0² प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय v0² लिख सकते हैं। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v0 डिवाइडेड बाय √2kt v0² एंड प्लस 1, ऐसा हो सकता है। तो दिस इज द वेलोसिटी विथ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से ये सही है, इसमें कुछ है नहीं। आपको जो डिफरेंशिएशंस के फॉर्म में इक्वेशन लिख करके एक तरफ टर्म को करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड इंटीग्रेशंस में ऑलवेज ये ध्यान दीजिए, ये कंसीडर करिए कि आपका जो क्वेश्चंस है उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है। t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी v0 है,
टी इजकल टू जीरो में ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी ले सकता था। तो जैसा कंडीशन क्वेश्चन में है उसको इंटीग्रेशंस में लगाना है लिमिट्स के रूप में। नेक्स्ट देखिए, a particle is moving along x-axis with an acceleration minus a is equal to minus x 9x given at t is equal to 0, velocity 0 है and x की पोजीशन 1 मीटर है। t is equal to 0 में velocity 0 है, x 1 मीटर है। find expression the velocity as a function of time। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको एक्सेलरेशंस की वैल्यू दिया हुआ है -9x। तो चूंकि एक्सेलरेशंस का रिलेशन यहाँ पोजीशन में दिया हुआ है, इसीलिए एक्सेलरेशंस में हम dv बाई dt की जगह पर v dv बाई dx यूज करेंगे। यहाँ पर v dv बाई dx यूज करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू -9x। तो यहाँ पर देखेंगे तो v dv इक्वल टू हो गया -9x एंड dx। अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशंस लगा रहे हैं तो इसमें लिमिट्स में कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी 0 है लेकिन x की पोजीशन 1 है। यहाँ पर वेलोसिटी तो 0 है लेकिन x की पोजीशन 1 है एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम x ले रहे हैं तो मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पर v है, तो ये इस साइड आपका v स्क्वायर बाई 2 आ गया एंड दैट इज इक्वल टू -9 x स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ पर हम फिर से लिमिट लगा देते हैं। यहाँ 0 था इसीलिए मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर 1 एंड x लगा दीजिए। तो 2 एंड 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू -9 x स्क्वायर एंड -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि v इज इक्वल टू +-3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में ले लिए तो +-3 दोनों हो सकता है। तो वेलोसिटी का पोजीशन के हिसाब से ये इक्वेशन हो सकता है एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स होगा तो श्योरली रिटार्डेशन जनरेट करेगा with initial velocity v naught, find the expression of the position and velocity in terms of time। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका पोजीशन एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पर एक्सेलरेशंस की वैल्यू क्या हो जाएगा -f/m। तो ये हो गया -kv/m। टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा है इसीलिए एक्सेलरेशंस को आप dv बाई dt लिखो। तो यहाँ पर dv बाई dt इज इक्वल टू -k/m एंड v। अब v को इस साइड ले आइए तो dv/v इक्वल टू -k/m एंड dt। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है, यानी कि टाइम को जब हम 0 लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट लगाओगे, जैसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट्स वैसा लगाना है। तो ये कह रहा है कि t इजकल टू 0 टाइम में उसकी वेलोसिटी v नॉट है, ऐसा हम बोल रहे हैं एंड यहाँ पर t है, यहाँ पर वेलोसिटी v है। अब dx बाय x की इंटीग्रेशन ln x होता है, तो यहाँ पर आप ln या log बेस e x लिख सकते हो एंड यहाँ पर v लिखेंगे तो ये आपका v बेस e v हो गया ना, ये बेस v e हो गया एंड यहाँ पर लिमिट्स आप लगा दो v नॉट एंड v इजकल टू -k/m एंड मल्टीप्लाइड बाई t, ऐसा हो सकता है। अब एक बार जो है ना हम वेरिएबल्स की जगह पर v रखेंगे, एक बार विथ नेगेटिव ये लिखेंगे एंड लॉग में माइनस में डिवीजन हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा log बेस e v/v नॉट एंड इक्वल टू -k/m एंड मल्टीप्लाइड बाई t। तो इससे आपका
v इजकल टू v नॉट एंड v बाय वी नॉट हो जाएगा e टू द पावर माइनस के अपॉन m एंड मल्टीप्लाइड बाय t। हमने v नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये v का आपका वेलोसिटी का आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर dx में x का इंटीग्रेशन ln x या log बेस e लिख सकते हैं, तो हमने log e v लिखा है, लिमिट्स v एंड v नॉट है, तो उसके बेसिस पर वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ गया है तो इस पोजीशंस को निकालना काफ़ी आसान है, आप इसमें से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो dx बाई dt को लिखेंगे हम t नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये e टू द पावर माइनस के बाई एम एंड मल्टीप्लाइड बाई t एंड dt लिखेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 टू t एंड 0 टू t, तो ये हमारा 0 टू x, तो ये हमारा x हो गया, x इजकल टू v नॉट एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन सेम रह जाएगा e टू द पावर माइनस के अपॉन m डिवाइडेड बाई t एंड उतना ही से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस के अपॉन m से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पर लिमिट्स 0 टू t रखेंगे, तो ये कितना हो गया माइनस m v नॉट डिवाइडेड बाई k एंड ये e टू द पावर माइनस के अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई t एंड -1 ऐसा लिख सकते हैं और माइनस लगा दीजिए, तो फाइनली ये एम वी नॉट बाई के एंड 1 माइनस e टू द पावर माइनस के अपॉन m एंड मल्टीप्लाइड बाई t, तो ये पोजीशंस का इक्वेशन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो इंजीनियरिंग साइट्स के स्टूडेंट्स हैं जो जेई की प्रिपेयर कर रहे हैं वो डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशंस एंड लॉग में इक्विप्ड होता है, यूज टू होता है, लेकिन नीट के स्टूडेंट्स के लिए लॉग या डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशंस थोड़ा सा उसके लिए फोबिया होता है, उसको लगता है कि ये हमारा पार्ट नहीं है। लेकिन नीट के अगर लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आजकल नीट में काफ़ी आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, a body is moving under accelerations a is equal to 6 minus 3v where v is in meter per second. Motion starts from rest. Find velocity in terms of t and terminal velocity. आपको कह रहा है कि एक्सेलरेशंस दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्सेलरेशंस दिया हुआ है 6 माइनस 3v, तो हम यहाँ पर सपोज करो कि 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 माइनस वी एंड एक्सेलरेशंस को आप dv बाई dt लिखते हैं, तो dv बाई dt इसकल टू हो गया 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस वी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं dv अपॉन 2 माइनस वी इसकल टू 3 dt। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसा दिया हुआ है, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब t0 में उसकी वेलोसिटी 0 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में आप लिमिट कैसे लगाओगे वो उसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे, तो हर क्वेश्चंस में वो सेट कर रहा है कि इनिशियली पोजीशन क्या है, तो मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसीलिए t इजकल टू 0 में हमने वेलोसिटी 0 लिया है एंड t टाइम में मान लीजिए आपने वेलोसिटी v लिया है। अब इसका जो इंटीग्रेशंस होगा वो फिर से ln 2 माइनस v होगा एंड यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी एंड इसमें लिमिट्स लगाएंगे हम 0 टू v एंड दैट इज इक्वल टू 3t। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक बार v रखेंगे और एक बार v की जगह पर 0 रखेंगे विथ निगेटिव साइन, तो ये आपका आ गया ln 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, माइनस को हमने डिवीजन में ले लिया, दैट इज इक्वल टू -3t
अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3t। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 माइनस वी इजकल टू हो गया 2 ई टू द पावर माइनस 3t। एंड v को देखेंगे तो आप v को ऐसा लिख सकते हैं 2 एंड माइनस 2 एंड ई टू द पावर माइनस 3t। तो आपका ये वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन हो गया, जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब क्वेश्चंस में कह रहा है, ये तो हमने जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी एंड टर्मिनल वेलोसिटी। आप अगर देखेंगे तो t इजकल टू इन्फिनिटी में ये टर्म्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये e टू दी पावर जैसे इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो v इजकल टू हम ऐसा लिखेंगे 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर 3t। अब टाइम अगर इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड्स। आपको देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन से अपने को यूज टू करना है कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन एंड या उस क्वेश्चंस के हिसाब से हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशंस वेलोसिटी पूछा है इन टर्म्स ऑफ टी, तो हमने dv बाई dt लगाया। लेकिन अगर डेटा पोजीशंस के रेस्पेक्ट में होता तो हम a इजकल टू वी dv बाई dx लगाते, लेकिन यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा है इसीलिए हमने dv बाई dt लगाया है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी v इजकल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t। if it is initially located at the origin, find the distance traveled by the particle in time interval t is equal to 0 to t is equal to 4 seconds। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए हम किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हैं, तो उसकी वेलोसिटी कहीं पर जीरो होगी, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गया और ये टाइम 2 सेकेंड लगा। एंड 1 सेकेंड्स में देखेंगे तो ऊपर से वो 5 मीटर नीचे आया, यानी कि 3 सेकेंड के बाद वो ए पोजीशंस पर है। अब अगर ये वाली डिस्टेंस आपका 20 मीटर है, ये 20 मीटर है। अब अगर आप देखेंगे तो आफ्टर 3 सेकेंड, इस एग्जाम्पल में आफ्टर 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 15 मीटर है। स्टार्टिंग पोजीशन एंड पोजीशंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस लिखें तो डिस्टेंस हो जाएगा 25 मीटर। तो अगर बॉडी की मोशंस की डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। प्लस हम जो x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं उसमें x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर अगर देखेंगे आप तो अगर आपको वेलोसिटी के, देखिए वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है हमें 3t स्क्वायर एंड माइनस 6t। अब इसमें अगर हम 3t कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा t माइनस 2। तो अगर देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है एट t इजकल टू 0 एंड t इजकल टू 2 सेकेंड्स। इस दो टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। एंड t इजकल टू 0 में वेलोसिटी जीरो है एंड
t इजकल टू 2 सेकेंड्स में भी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब जब वो मोशंस में था तो पहले एक्सीलरेट किया और फिर रुक गया, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन से देख लीजिए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया 6t एंड -6। अब अगर देखें तो t अगर लेस देन 1 है, t अगर लेस देन 1 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है, एंड t ग्रेटर देन 1 सेकेंड्स में, t ग्रेटर देन 1 सेकेंड्स में आपकी एक्सेलरेशंस पॉजिटिव है। तो अब आप क्या कीजिए, क्योंकि देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो हम 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हैं तो कहीं पर उसकी वेलोसिटी जीरो हुआ है, 20 मीटर पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गया है, एंड 1 सेकेंड्स में वो 5 मीटर नीचे आया है। तो 3 सेकेंड्स में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर और डिस्टेंस हो गया है 25 मीटर। तो अगर बॉडी आगे जा रहा है और फिर पीछे आ रहा है तो आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी के बेसिस पर हम पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो v इजकल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t है, तो यहाँ से dx बाई dt इजकल टू कितना दिया हुआ है 3t स्क्वायर एंड -6t। तो यहाँ से dx का वैल्यू कलेक्ट कर लीजिए, तो dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt एंड -6t dt, एंड इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। एंड ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ इट इज इनिशियली लोकेटेड एट द ओरिजिन, यानी कि t0 में वो उसकी पोजीशंस ओरिजिन पर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। x एंड t टाइम में कहाँ पर है ये निकाल लिए। तो x इजकल टू कितना हो गया, ये हो गया 3t³ बाई 3 एंड -6t स्क्वायर बाई 2। तो x हमारा t³ एंड -3t स्क्वायर हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हुआ। अब यहां पर सेट करिए, देखिए अब सपोज करो कि यहां पर सेट करते हैं हम, ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर x इक्वल टू ओरिजिन है, तो यहां पर वेलोसिटी उसकी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, और 1 सेकेंड से पहले एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो 1 सेकेंड्स में वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर लोकेट कर लीजिए। तो 1 -3 करेंगे तो -2 पर आ जाएगा। इसका मतलब 1 सेकेंड्स में वो कहाँ पर चला गया, ये हम लोग सही किए है ना, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ किए हो। हाँ नहीं सही है, 3t स्क्वायर -6t है, ये सही है, ठीक है। तो 1 सेकेंड्स में आप देखो कि हम -2 पर हैं, -2 पर हैं 1 सेकेंड में, एंड देखिए उसकी वेलोसिटी फिर से 2 सेकेंड में जीरो हो जा रही है। तो यहाँ पर जीरो से ये -2 पर है, 0 से 1 सेकेंड्स में जितना वो वेलोसिटी गेन किया, 1 से 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी उतना ही कम होगा। इसका मतलब चूंकि सेम है, इसका मतलब -4 पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 सेकेंड्स में वो कहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा 8, 2 सेकेंड का देखें अगर तो ये 12 हो जाएगा, तो ये -4 पर चला गया, तो 2 सेकेंड्स में वो -4 पर है, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गया है, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई है। फिर से देखिए ओरिजिन पर उसकी वेलोसिटी जीरो है और स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो 1 सेकेंड्स में वो -2 पर चला गया है।
और 2 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 हो गया है एंड 2 सेकंड्स के बाद वो कहाँ पर है, -4 पर है। तो अभी हमारा 2 सेकंड्स के बाद यहाँ पर पोजीशंस है, एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि 4 सेकंड के बाद वो एक्चुअल में है कहाँ पर। अगर 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है तो t इक्वल टू 4 सेकंड्स में वो कहाँ पर है। तो अगर हम 4 सेकंड इसमें x4 लिखें अगर, तो ये कितना हो गया 64 एंड माइनस 48, तो ये हमारा कितना आ गया 16 आ गया, ये 16 मीटर आ गया। इसका मतलब 4 सेकंड्स में अब अगर देखेंगे तो वो 16 मीटर पर है, 16 मीटर पर है वो 4 सेकंड्स में। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो अब अगर डिस्टेंस पूछता डिस्प्लेसमेंट पूछता है तब तो हम सिंपल आंसर देते हैं 64 मीटर, लेकिन आपको डिस्टेंस पूछा है तो इसका मतलब ये 4 मीटर इधर गया एंड ये 4 मीटर इधर यहाँ से वापस आया और फिर यहाँ से 16 मीटर, फिर से 16 मीटर ट्रैवल किया है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 24 मीटर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका 24 मीटर हो जाएगा। फिर से देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, दैट्स वाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स दोनों में वेलोसिटी की वैल्यू 0 है एंड t अगर 1 सेकेंड से लेस है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट किया है निगेटिव में, तो यहाँ से यहाँ तक वो एक्सेलेरेट किया निगेटिव डायरेक्शंस में एंड उसके बाद वो एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में हो रही है। तो इसका मतलब 1 सेकंड के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी 0, यानी कि टोटल 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो गया। इन प्रोसेस में 4 मीटर ट्रैवल किया, 4 गया एंड 4 वापस आया, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो उस हिसाब से ये आना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सही है। अब अगर देखें अगर, तो ऑलमोस्ट हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर डिस्कशन यहाँ पर एंड कर रहा है। हमने हर एक टॉपिक्स के लिए अलग अलग लिया, जैसे ग्राफ का, वर्टिकल मोशंस का, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस का, रिलेटिव वेलोसिटी का, सबका हमने अलग अलग टॉपिक लिया। अब हम यहाँ पर एंड हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लासेस से हम काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करने का वीडियो बनाएंगे एंड उसकी वीडियो अपलोड होगी। तो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको डायरेक्ट लगाने से पहले आप चैप्टर की वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं। एंड उसके बाद अगर इसके साथ आप PYQ को इंक्लूड कर देते हो तो आपका काइनेमेटिक्स फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।